दोस्तों प्रो कबड्डी के आज के मुकाबले में अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो बहुत ही शानदार मैच होने वाला है तमिल थलाइवास वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो इस मैच के अंदर या फिर स्मॉल लीग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि स्पेशली आपको ग्रैंड लीग्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। यानी कि ग्रैंड लीग्स में आपकी रैंक को अच्छा खासा बूस्ट दिलाने में हेल्प करेंगे। साथ ही अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो भाई तो स्मॉल लीग के अंदर आपको मैं कुछ ऐसे यूनिक कैप्टन वो इस कैप्टन तक भी बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि देखो स्मॉल लीग के अंदर आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सेफ या मैं यूँ कहूँ कॉमन बनेगा, तो वहाँ पर आपको अगर 3 या 4 मेंबर का वाला कॉन्टेस्ट खेल रहे हो ना तो कहीं ना कहीं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ा सा यूनिक जरूर रखना पड़ेगा। 3 या 4 मेंबर के अंदर 2 मेंबर खेल रहे हो तो भाई आप सेफ भी खेल सकते हो, क्योंकि अगर आपका ओपोनेंट थोड़ा बहुत रिस्क लेके आए, अगर आप सेफ खेलो तो आप इजीली विन कर सकते हो। लेकिन 3 या 4 मेंबर में ही बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। उससे जस्ट पहले हम बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग्स की कि कौन से 4 ऐसे प्लेयर रहने वाले हैं जो कि आज के मैच में हमारे लिए डिफरेंशियल या यूं कहूँ थोड़ा सा ट्रम्प पिक बनने वाले हैं, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज भी कम देखने को मिलेगा और उनका मैट के ऊपर पोजीशन भी बेहतर रहने वाला है। देखो मैट की पोजीशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको 4 प्लेयर के बारे में बता देता हूँ क्या उनका स्किल रहता है, कैसी उनकी परफॉर्मेंस आज के मैच में रह सकती। देखो सबसे पहले मैं बात करूं डिफेंडर्स के बारे में, क्योंकि डिफेंडर्स मैट के ऊपर काफ़ी बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिला सकते हैं। अगर वो 3 से 4 टैकल मार देते हैं तो कहीं ना कहीं डिफेंडर आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं एक रेडर की तुलना में, ठीक है। क्योंकि रेडर को काफ़ी बार क्या होता है होल्ड कर दिया जाता है या फिर उसे कम यूज किया जाता है, अदर रेडर को ज़्यादा बार ट्राई कर लिया जाता है जिसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो, लेकिन डिफेंडर कंटिन्यू अपना योगदान देता रहता है मैट के ऊपर। तो इसीलिए 2 डिफेंडर के बारे में बताऊंगा जिनका अभी तक फॉर्म भी वैसा दिखाई नहीं दिया है, लेकिन उन बंदों के अंदर यार दमखम भी है, साथ ही आज के मैच में उनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ भी भरपूर मात्रा में मिलने वाली। देखो चंद्रन साजिन की बात करूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे साजिन जो कि लेफ्ट कवर की पोजीशन को संभालते हैं, और इनके सामने देखो कंटिन्यू रेडिंग होने वाली है। नरेंद्र और अजिंक्य पवार दोनों ही लेफ्ट साइड से कंटिन्यू रेडिंग करेंगे, और साजिन एक अटैकिंग प्लेयर है, यानी कि हर बार अटैक करता है। देखो साजिन का आपको मैं पहले ही बता दूं, देखो आज के मैच में साजिन या तो जीरो रहेगा या फिर हीरो बनेगा। इस टाइप का प्लेयर है, जिस दिन चलेगा उस दिन आपको 4-5 टैकल पॉइंट कंटिन्यू ही ला के देता है। जस्ट लाइक आपने देखा होगा पुनेरी पल्टन में अविनेश नादाराजन जो कि किस किस तरह से अटैकिंग माइंडसेट से खेलता है, सेम वैसा ही माइंडसेट आपको साजिन का भी देखने को मिलता है। हर बार अटैक करता है, यानी कि एडवांस आगे खेलता है। इसी गलती की वजह से काफ़ी बार ये फंस भी जाता है, यानी कि इनके बैकफायर भी हो जाती है यही गलती कि काफ़ी बार एडवांस आता है तो काफ़ी इन गलतियों की वजह से काफ़ी बार पॉइंट लीक करता है, तो इसी वजह से मैट से बाहर भी रहना पड़ता है। लेकिन काफ़ी बार यही चीज़ें इसको हेल्प भी कर देती हैं, यानी कि जब इनका एग्रेसिव माइंडसेट होता है ना काफ़ी बार इनको हेल्प भी करता है। और इस सीज़न आप देखोगे तो पटना का जो कॉर्नर है, दोनों ही कॉर्नर वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और साथ ही राइट कवर नीरज कुमार भी बेहतर खेल रहे हैं जो कि टीम के कैप्टन हैं, वो भी बेहतर कर रहे हैं। तो एकलौते साजिन करके ही है जिसका फॉर्म अभी तक नहीं लगा है। लेकिन हालांकि लास्ट सीजन आपने देखा होगा साजिन कंटिन्यू अच्छे टैकल निकालते थे, हालांकि थोड़े से एडवांस जरूर खेलते हैं, इनका थोड़ा सा मेरे को यही खतरा रहता है एडवांस ज़्यादा खेलते हैं। अदरवाइज साजिन एक बढ़िया डिफेंडर है। ग्रैंड लीग के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, ग्रैंड लीग में आपके लिए एक डिफरेंशियल चॉइस बनने वाला है, ठीक है। सामने नरेंद्र रहेंगे, अजिंक्य पवार रहेगा, तो कहीं ना कहीं साजिन के पास अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ने वाली है, तो आपको ग्रैंड लीग में जरूर रोटेट करना है। सेकंड फिर कहूँगा एम अभिषेक जो कि राइट कवर की पोजीशन पे खेलेगा, इनका भी सेम ही कहूँगा साजिन की तरह ही अग्रेसिव माइंडसेट के साथ में कंटिन्यू खेलते हैं, डिफेंस में अपना योगदान हर बार देते हैं, एडवांस आके अच्छा सा ब्लॉक लगाने की ट्राई करते हैं और ब्लॉक लगाने में भी काफ़ी बार सफल भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एडवांस खेल जाते हैं, काफ़ी बार उस सिचुएशन में आउट भी हो जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। इनके सामने दोस्तों सचिन रहेंगे, सचिन तंवर, और आपको देखने को मिलेगा संदीप कुमार कंटिन्यू जो कि राइट साइड से रेडिंग करने, तो कहीं ना कहीं इनके पास में भी कंटिन्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं ब्लॉक करने के लिए। और आपको देखने को मिलेगा ये दोनों ही प्लेयर, साजिन की बात करें या फिर अभिषेक की बात करें, दोनों ही प्लेयर मैट के ऊपर हमेशा देखने को मिलते हैं। आउट हो जाएं वो अलग बात है, रिवाइवल होने के बाद में कंटिन्यू अपनी पोजीशन पे खेलते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता है इनको। भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, पूरा मैच आपको खेलते हुए दिखाई देंगे जब तक मैट के ऊपर रहेंगे। तो दोनों ही प्लेयर को ग्रैंड लीग में मस्ट रोटेट कर लेना। दोनों का सिलेक्शन परसेंटेज भी मात्र आपको 4-5% के आसपास ही देखने को मिलेगा। दोनों ही प्लेयर के ऊपर जरूर फोकस रखना है ग्रैंड लीग के अंदर। रेडर्स की बात करूं तो देखो 2 रेडर्स निकल के आते हैं पटना की साइड से, और दोनों ही क्वालिटी
क्वालिटी रेडर्स हैं। और दोनों को एक साथ रोटेट करने को नहीं कहूँगा, बारी बारी से रोटेट करना। किस तरह से रोटेट करना है, देखो संदीप कुमार है आपके पास में, साथ ही आपको एम सुधाकर देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड से एम सुधाकर रेडिंग करेंगे, राइट साइड से संदीप कुमार। देखो वैसे बात करूं तो देखो मेन रेडर पटना की साइड से आपको सचिन तंवर देखने को मिलेंगे। सचिन भाई आपको राइट साइड से रेडिंग करेंगे। राइट साइड से सेकंड रेडर आपको संदीप कुमार देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड से आपको एम सुधाकर। देखो पहला रेडर रहेगा आपका सचिन तंवर, दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा एम सुधाकर रहने वाला है। एम सुधाकर का फॉर्म अगर नीचे चलेगा तो सचिन को संदीप कुमार को यूज किया जाएगा सचिन के साथ में। तो आपको क्लियर समझ में आ गया। फर्स्ट रेडर आपको सचिन रहेगा, सेकंड रेडर ये है, थर्ड रेडर के तौर पे ये है। इन दोनों में जिसका फॉर्म बढ़िया लगेगा, यानी कि जो अच्छा खेलेगा, जिसका फुट मूवमेंट अच्छा चलेगा मैट के ऊपर, उसको यूज किया जाएगा एज ए सेकेंडरी रेडर के तौर पे। तो आपको दोनों दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सचिन के साथ में एक बार इसको ले लिया संदीप को, फिर दूसरी बार सचिन के साथ में एम सुधाकर को अपनी टीम में रख लिया। तो इस तरह से आपको दो कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जिसका ज़्यादा पॉइंट होंगे आपको वो कॉम्बिनेशन रैंक कर जाएगा। तो इन दोनों ही प्लेयर को रोटेट करना है अपनी टीम में। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ऐसा नहीं कहूँगा कि दोनों को ही रख लेना, सचिन को ड्रॉप कर देना। नहीं, सचिन उनका इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सचिन तंवर कंटिन्यू स्कोर करके देता है और कंटिन्यू आपको रेडिंग में बेहतर परफॉर्मेंस करके दे रहा है। तो सचिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाला है। हालांकि रेडिंग सेक्शन में हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन रहने वाले हैं, जहां पर देखो नरेंद्र, अजिंक्य पंवार और सचिन तंवर, तीन बेहतरीन ऑप्शन रहने वाले हैं। तो इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके आपको बारी बारी से इन दोनों प्लेयर को रोटेट करना पड़ेगा, जो कि आपके कॉम्बिनेशन को थोड़ा यूनिक जरूर बनाएगा। दोनों प्लेयर बेहतरीन है, लेकिन जो प्लेयर्स का डिमांड होता है ना, यानी कि सिलेक्शन परसेंटेज होता है, वो कहीं ना कहीं अदर प्लेयर का सिलेक्शन डाउन कर देता है। देखो आप सिलेक्शन देखो कम देखने को मिलेगा। इसी वजह से ग्रैंड लीग में ये दो प्लेयर आपके लिए डिफरेंशियल चॉइस बनने वाले हैं। ध्यान रखना, लॉजिक को समझना, चीज़ों को समझना आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली। देखो स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा आपको, ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, मैंने आपके लिए बना के रखे हैं। जिससे जस्ट पहले हम थोड़ी सी मैट की पोजीशन समझ लेते हैं। देखो काफ़ी भाई कहते हैं कि मैट की पोजीशन से उनको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आता है, तो मैट की पोजीशन को लेकर ही मैं चलने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे दो राइट रेडर। कंटिन्यू जो बात की मैंने ड्रीम इलेवन ऐप के ऊपर भी आपको मैंने समझाया, सचिन और संदीप कुमार दो राइट रेडर देखने को मिलेंगे। लेकिन पहला रेडर सचिन तंवर देखने को मिलेगा, सेकंड एम सुधाकर। देखो लास्ट मैच में एम सुधाकर थोड़े से हल्के जरूर दिखाई दिए थे, लेकिन एम सुधाकर बहुत ही शानदार रेडर हैं दोस्तों। कहीं भी मैं कहूँगा एम सुधाकर को अगर ये कहा जाए कि भाई तू मैन रेडर है हमारा यूज कर दूँ, तो एम सुधाकर आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट निकाल के देगा पटना की साइड से। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ, सचिन अगर ज़्यादा ज़्यादा लेफ्ट साइड से रेडिंग ट्राई करेंगे तो एम सुधाकर आपको बहुत ही ज़्यादा पॉइंट निकाल के दे सकता है। ऐसा प्लेयर है, कहीं ना कहीं एम सुधाकर ज़्यादा खतरा बनेगा मोहित के लिए, जो कि एडवांस टैकल में ज़्यादा जा रहे हैं, एडवांस टैकल में कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एम सुधाकर इसी का फ़ायदा उठा के, मोहित को फ़ायदा उठा के अच्छे खासे पॉइंट स्कोर करके दे सकता है। हालांकि देखो सागर एंकल अच्छा होल्ड करते हैं, लेकिन एम सुधाकर आपको क्लियरली देखने को मिला था, अगर आप अभी तक मैचेस को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये एंकल न दे के रनिंग टच मारने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है, यानी कि अपने कवर वाले जो खिलाड़ी रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा हाथ मारने की ट्राई कर रहा है। रीजन क्या है, तो लंबी हाइट का प्लेयर है, साथ ही किक मारने की ट्राई कर रहा है कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर पे किक लगाने की ट्राई करना है, बैक किक लगा रहा है या फिर वैसे किक लगाने की ट्राई कर रहा है, अपना एंकल नहीं दे रहा बोनस के लिए। तो कहीं ना कहीं सागर के लिए भी इजी नहीं रहेगा, स्पेशली एम सुधाकर के सामने। तो ध्यान रखना, एम सुधाकर आज फिर से कहूँगा इंपॉर्टेंट रहेगा, भाई को जरूर ट्राई करना। स्मॉल लीग में थोड़ा सा मैं कहूँगा रिस्की रहेगा, क्योंकि हमारे पास में तीन क्वालिटी रेडर्स देखने को मिल जाते हैं सेक्शन में, लेकिन ग्रैंड लीग में मस्ट रोटेट करना है। इस चीज़ को आपको फोकस करके चलना। सचिन तंवर भाई इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्रैंड लीग हो स्मॉल लीग हो मस्ट लेके चलूंगा। ऐसे देखो साहिल गुलिया और सागर दोनों का फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो स्मॉल लीग में दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रैंड लीग के अंदर एम अभिषेक के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भाई के पास में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है एडवांस ब्लॉक करने के लिए। इस चीज़ को समझ के चलना। संदीप कुमार अच्छे रेडर हैं, स्पीडी रेडर हैं। हालांकि देखो एम अभिषेक रोक सकता है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, अगर गलतियां नहीं करेगा, थोड़ा संभल के खेलेगा, तो संदीप कुमार को जरूर रोक सकता है, सचिन को भी रोक सकता है। दोनों को रोकने की इनके अंदर काबिलियत है, लेकिन ग्रैंड लीग में आपको रोटेट जरूर करना है। अगर ये रोकते हैं तो हमारा वो कॉम्बिनेशन जरूर रैंक करने वाला, ठीक है। सेकंड हम बात करें देखो पटना के डिफेंस के बारे में और तमिल के रेडर्स के बारे में। देखो रेडिंग की बात करूं तो दो लेफ्ट रेडर देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइड से रेडिंग कंटिन्यू करते हैं, अजिंक्य पंवार और नरेंद्र। देखो नरेंद्र की बात करूं तो ये बोनस के लिए ज़्यादा जाते हैं, बोनस अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं, कॉर्नर के नीचे एंकल जरूर देते हैं। तो कृष्ण धूल के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा एंकल निकालते हैं। अजिंक्य पंवार की बात करूँ तो एंकल वगैरह नहीं देते, यानी कि बोनस की कम ट्राई करते हैं, रनिंग हैंड टच मारने की ट्राई करते हैं, साथ ही आपको देखने को मिलेगा कॉर्नर के ऊपर किक वगैरह लगाने की ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्ण धूल के लिए
अजिंक्य पवार के अगेंस्ट थोड़ा सा इजी नहीं होगा, इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। साथ ही कहूँगा देखो चंद्रन रंजीत आपको देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट कवर पे, तो कहीं ना कहीं इनके पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज बनेंगी ब्लॉक लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना, रंजीत मैंने इसीलिए आपको मैंने सजेस्ट किया था, कहीं ना कहीं ग्रैंड लीग में आपके लिए डिफरेंशियल प्लेयर जरूर बनने वाला है। देखो अंकित मैं कहूँगा देखो रोटेट आज के मैच में, अगर राइट रेडर नहीं खेलता है, लेफ्ट रेडर ही खेलते हैं दोनों ही, और एक एक्स्ट्रा डिफेंडर या फिर जो कि हिमांशु करके इनके पास में प्लेयर है जो कि इनकी पोजीशन में खेलता है, उसे खिलाते हैं, नितिन सिंह को नहीं खिलाते। तो अंकित को आप एक दो कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अंकित जब जब एडवांस आता है, यानी कि एडवांस यहाँ पर लेफ्ट रेडर के सामने ब्लॉक करने के लिए आता है, तो काफ़ी बार गलतियाँ कर रहा है और लेफ्ट रेडर के अगेंस्ट थोड़ा सा वीक खेल रहा है, ध्यान रखना। तो उसी का बेनिफिट यहाँ पर अजिंक्य पवार और नरेंद्र उठा सकते हैं, और जो कि हाई सिलेक्शन अंकित है, तो इस मैच में फ्लॉप भी करवा सकते हैं ये दोनों ही रेडर, स्पेशली लेफ्ट साइड से कंटिन्यू रेडिंग होगी तो कहीं ना कहीं अंकित के चलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। उसका मेनली रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा एडवांस आके खेलते हैं, तब इनका ब्लॉक इनका ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा अभी तक। थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस भी खेल सकते हो, या फिर थोड़ा सा जो रेडर्स आ रहे हैं इनके सामने वो थोड़ा सा स्पीडी रेडर्स आ रहे हैं, या फिर थोड़े से फोर्स वाले रेडर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंकित को आगे यहाँ पर लाइन के पास में आके रोकना रेडर्स को थोड़ा सा मुश्किल में डाल रहा है, ये आपको समझना जरूर पड़ेगा। हालांकि अगर राइट रेडर नितिन सिंह खेलेंगे तो कहीं ना कहीं अंकित के पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, एंकल वगैरह निकालेगा, साथ ही बैक होल्ड काफ़ी अच्छा करता है रेडर का, तो ध्यान रखना अंकित फिर हमारे लिए अच्छी चॉइस बनने वाला। हालांकि कहूँगा स्मॉल लीग में हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट चॉइस रहेगा। हालांकि देखो लेफ्ट रेडर के अगेंस्ट इनका थोड़ा सा 50-50 रहता है, यानी कि ब्लॉक इनका सक्सेसफुल भी हो सकता है और इनका ब्लॉक थोड़ा सा अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको 50-50 कंडीशन में बताया है। टीम कॉम्बिनेशन इसी तरह से मैंने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको चीज़ों को ट्राई करना। देखो अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, फिर भी कोई भी डाउट लगे तो भाई कॉमेंट में ज़रूर पूछ लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा तो भाई सबसे पहले हम देखो ग्रैंड लीग की बात करने से पहले मैं कहूँगा पहले स्मॉल लीग के बारे में बता दूं। देखो स्मॉल लीग के लिए मैंने ये कॉम्बिनेशन बना के रखे हैं दो। देखो पहला कॉम्बिनेशन ये है रिस्की वाला कॉम्बिनेशन, जो कि डिफेंडर के फेवर में जा सकते हो आप। थोड़ा देखो थोड़ा सा रिस्की है, मैंने वॉइस कैप्टन और कैप्टन दोनों पे रिस्क लिया, यानी कि डिफेंडर को कैप्टन वॉइस कैप्टन रखा है। इस कॉम्बिनेशन को आप 4 मेंबर या 3 मेंबर में ट्राई कर सकते हो। कहीं ना कहीं डिफेंडर्स अगर 3-3 टैकल 4-4 टैकल मार देते हैं तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। ध्यान रखना इस ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। दोनों ही ऐसे प्लेयर को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जिनके सामने अपॉर्चुनिटीज भरपूर मात्रा में रहेंगी। देखो साहिल गुलिया जिनके सामने 2 राइट रेडर रहने वाले हैं, कृष्ण धूल जिनके सामने 2 लेफ्ट रेडर रहने वाले हैं। हालांकि देखो कृष्ण धूल युवा प्लेयर है, लेकिन लास्ट सीजन जो दिल्ली के लिए खेले थे सीजन 9 में दिल्ली के लिए, तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्म किया था, राइट कॉर्नर को काफ़ी मजबूती से संभाला था। तो कहीं ना कहीं कृष्ण धूल के ऊपर भरोसा जताने लायक बंदा है। हालांकि ग्रैंड लीग में तो जरूर ही बनाना है, लेकिन स्मॉल लीग में थोड़ा सा यूनिक जाने के लिए बना सकते हो। और सेफ कॉम्बिनेशन की बात करूँ, देखो भाई सेफ कॉम्बिनेशन ये रहने वाला, कॉमन कॉम्बिनेशन ये रहने वाला, सभी का ये रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस कॉम्बिनेशन में 2 मेंबर 3 मेंबर आप ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा चांसेस थोड़े से मेरे को लगते क्लैश हो सकता है, यानी कि कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मैक्सिमम इन दोनों के ऊपर ही फोकस रहेगा। थोड़ा सा यूनिक जाने के लिए आप अजिंक्य के साथ जा सकते हो, या फिर सचिन के साथ में आप किसी रेडर को बना सकते हो। स्पेशली कहूँगा पटना के सचिन के साथ रेडर को बना रहे हो, या फिर इन दोनों के साथ में आप तमिल के रेडर डिफेंडर और रेडर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो इस तरह से वन साइडेड कॉम्बिनेशन आपका थोड़ा सा यूनिक बन सकता है स्मॉल लीग में 3-4 मेंबर में। या फिर आप इन रेडर्स के अंदर ही बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर रिवर्स कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो सिलेक्शन से हटके, तब आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यूनिक बन सकता है। अदरवाइज आपके क्लैश होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, या फिर आपका ओपोनेंट अगर वीक आ जाए वो अलग बात है, अदरवाइज आपके क्लैश होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे अगर आप सेफ ही कॉम्बिनेशन के साथ खेलोगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा 4 मेंबर खेलो। 4 मेंबर में एक कॉम्बिनेशन मैंने बताया थोड़ा सा रिस्की वाले के साथ में इन्वेस्टमेंट कर दो, और सेम ही 4 कॉम्बिनेशन 4 नंबर के ही कॉन्टेस्ट खेलो, यानी कि 4 मेंबर का एक कॉन्टेस्ट खेलो, उसके अंदर एक सेफ कॉम्बिनेशन के साथ में खेलो। तो कहीं ना कहीं अगर आप 500 रुपये इससे लगाते हो, 500 रुपये इससे लगाते हो, तो कहीं ना कहीं अगर ये वाला कॉम्बिनेशन चल जाता है तो आपके 500 के आपको 4 के अकॉर्डिंग आपको देख लो 1100 1200, या जिस भी ऐप के अकॉर्डिंग खेलते हो तो कमीशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 1200 1300 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इजीली अगर आप इस कॉम्बिनेशन में एक कॉन्टेस्ट भी विन करते हो कहीं ना कहीं सेफ कॉन्टेस्ट के साथ में, तो 1500 के आसपास का आपका टोटल विनिंग हो जाएगा, जिसके अंदर 1000 रुपये अगर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया तो 500 रुपये का आपका
डायरेक्ट प्रॉफिट बन जाएगा अगर आप दो कॉम्बिनेशन के साथ में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने चीज़ें बता दिया है किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। सिंपल सेफ कॉम्बिनेशन के साथ खेलोगे तो भाई कहीं ना कहीं चांसेस मेरे को हाई लगते हैं कि क्लैश होने वाला है, क्योंकि सचिन, नरेंद्र, मैक्सिमम कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस ये रहेगा। अजिंक्य पंवार थोड़ा सा यूनिक मिल सकता है किसी का, अदरवाइज मेरी मानो तो डिफेंडर आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, जिसमें साहिल गुलिया, सागर सेफ ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के। रिस्क में कृष्ण दूल और अंकित रहने वाले हैं, तो आपको किस तरह से खेलना है आप डिसाइड कर सकते हो। अभी डायरेक्ट हम बात करेंगे ग्रैंड लीग के बारे में। देखो सबसे पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखो सचिन और इसको बनाया है अंकित को। हालांकि देखो अंकित को नहीं, मैं यहाँ पर कृष्ण दूल को रखूंगा। देखो कृष्ण दूल मेरा वाइस कैप्टन रहने वाला है। इस कॉम्बिनेशन में मैंने अंकित को बना दिया है, अभी जस्ट चेंज कर देता हूँ। देखो मैं कृष्ण दूल को रखूंगा इस कॉम्बिनेशन के अंदर। सिंपल लॉजिक है भाई, सामने से दो लेफ्ट रेडर है, एक रेडर को मैंने ड्रॉप भी मारा है। यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, देखो कि यहाँ पर मैंने नरेंद्र को रखा है, तो आप एक कॉम्बिनेशन और बनाना जिसके अंदर आप केवल अजिंक्य का रख लो, तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन रोटेट हो जाएगा। फिर इसी तरह आपको सुधाकर को भी रोटेट करना, सुधाकर के साथ में आपको संदीप को लेके चलना, इस तरह से रोटेट करना है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा। इस चीज़ को आपको समझ के चलना है। बाकी के डिफेंडर बढ़िया क्वालिटी के हैं, कहीं ना कहीं इनको रख सकते हो। और चंद्रन रंजीत को जरूर रोटेट करना है। किसकी जगह रोटेट करना है, देखो आप इस कॉम्बिनेशन में सुधाकर की जगह चंद्रन रंजीत को भी रंजीत तो बोल रहा हूँ मैं भाई, साजिन को भी रोटेट कर सकते हो। साजिन ठीक है, सी साजिन, अब समझ में आ जाएगा आपको, सी साजिन ध्यान रखना, ठीक है। सी साजिन को भी रोटेट कर सकते हो, संदीप को भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। संदीप कुमार और सी साजिन को रोटेट करना किसके साथ में, एम सुधाकर के साथ में, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर। और फिर कहूँगा नरेंद्र को आपको रोटेट करना किसके साथ में, अजिंक्य पंवार के साथ में, ठीक है, क्योंकि हम रेडर्स कितने रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको रोटेट जरूर करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और आपके लिए क्वालिटी प्लेयर यही निकल के आने वाले ज़्यादा ज़्यादा। कैप्टन वाइस कैप्टन देखो आप इन दोनों में रिवर्स कर सकते हो, या फिर आप सचिन को एम सुधाकर के साथ में रख सकते हो। थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि पता नहीं सुधाकर को सेकेंडरी रेडर के तौर पे यूज किया जाए या फिर थर्ड रेडर के तौर पे यूज किया जाए, थोड़ा सा रिस्की जरूर रहेगा। लेकिन ग्रैंड लीग में रोटेट जरूर कर सकते हो, या फिर वीसी यहाँ पर जो भी आप रेडर रख रहे हो तमिल की तरफ से उसे बना सकते हो। तो इस तरह से आपका कॉम्बिनेशन में सारी चीज़ें आपको आप ट्राई करना है, तो इस तरह से आपको ट्राई कर सकते हो। देखो एक कॉम्बिनेशन और बताता हूँ, अगर आप सुधाकर को नहीं रख रहे यहाँ पर आप साजिन को रख रहे हो या फिर आप संदीप को रख रहे हो, तो सागर भी एक बेटर चॉइस बनेगा कैप्टन वाइस कैप्टन की। आप बना सकते हो सचिन तंवर के साथ में, थोड़ा सा यूनिक बनेगा और डिफरेंशियल भी रह सकता है। एक कॉम्बिनेशन की और बात करते हैं जो कि तमिल के फेवर में, जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने तमिल के दोनों रेडर्स को रखा है, सचिन को रखा है, यहाँ पर कृष्ण धूल को रखा है, यहाँ पर अभिषेक को रखा है, जो कि मैंने आपको बताया था अभिषेक को रोटेट कर सकते हो। सेम वही चीज़ें मैंने आपको बताई, साजिन, सुधाकर और संदीप को रोटेट करना है, वैसे ही अभिषेक को यहाँ पर रोटेट किया है। बाकी अदर प्लेयर को ज़्यादा चांसेस नहीं है रोटेट करने के। ये 3 प्लेयर ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी के प्लेयर हैं जो कॉमन चॉइस पे दे रखे हैं वह काफ़ी ज़्यादा खास होने वाले हैं, उनको जरूर रखना है। बस कैप्टन वाइस कैप्टन को रोटेट करके चलना है, तो आपका कॉम्बिनेशन बेहतर बन जाएगा आज के मैच में, और ग्रैंड लीग आपका लग सकता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस टीम के बारे में और बता देता हूँ। इसके अंदर आप देखो सागर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, साहिल गुलिया को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, किसके साथ में, रेडर्स के साथ में, या फिर इन दोनों को आपस में बना सकते हो, ठीक है। रिस्की वीसी की चॉइस में कहूँगा आप अभिषेक को ट्राई कर सकते हो किसी भी रेडर के साथ में। रिस्की वीसी ओनली वाइस कैप्टन, कैप्टन तो नहीं कहूँगा, वीसी ट्राई कर सकते हो, रिस्की वाला है थोड़ा सा, लेकिन रेडर्स के साथ में ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा बेहतर आपके लिए जा सकता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई तो भाई लाइक कमेंट जरूर कर देना, और बाकी मैं कहूँगा वीडियो का शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर देना अपने कबड्डी खेलने वाले दोस्तों के साथ में। और टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको मैं ग्रैंड लीग के मेरे कॉम्बिनेशन दे दूंगा, जो मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ उनमें से मैं कहूँगा 4 से 5 कॉम्बिनेशन तो मैं डाल देता हूँ। बाकी मैं वीडियो में बताया सेम वैसे ही तरीके से मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ। और बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया वही कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। बाकी आप अपनी मर्जी से भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो। टेलीग्राम पे मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है भाइयों।